हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूतना अपने पिछले जन्म में कौन थी और भगवान कृष्ण के हाथ हुई उसका वध क्यों हुआ था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था तब एक आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इस शर्त पर जीवित रखा कि जो भी संतान होगी उसे वे कंस को सौंप देंगे ताकि वो उन्हें मार सके। वासुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए हाथ को उठाया तो कन्या गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि जिसे वह मारना चाहता है वह तो गोकुल पहुंच चुका है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठी। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दूध पान करा सके। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसकी इस भाव को जानकर तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में उसने जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दूध पान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इसी प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो गई। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा भी पूर्ण हो गई। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।